सरकार ने काम किए हैं, हर काम में नाकामी ही नाकामी रही है। नोटबंदी से लाइन में लगाकर सैकड़ों लोग दम तोड़ दिए हैं। जीएसटी से कोई लाभ नहीं मिला। 3 तलाक का मसला लेके आए। 3 तलाक के मसले में मुस्लिम औरतें सभी परेशान हैं। जो और धर्म की औरतें हैं उनके लिए आप क्या लेके आए? अंदर CAA आया, NRC लेके आया। इसमें सिर्फ 2-3 महीने तक लगातार पूरे देश से लेके विदेश तक उलझा के रखा आपने। थोड़े से जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको नागरिकता देने के लिए आपने ये ड्रामा रचा। मुस्लिमों को मानसिक तौर से उलझाया और देश की जनता को आर्थिक तौर से आपने कमजोर करने का। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इस समय दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में और हमारे सामने हैं राष्ट्रीय जागरूक मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री शब्बीर अहमद मंसूरी साहब, और हम इनसे पूछते हैं कि आज पूरे देश में जो जश्न मनाया जा रहा है मोदी सरकार 2 सेकंड के 1 साल पूरे हो गए हैं और पूरी सरकार जश्न में डूबी हुई। ऐसे माहौल में आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, जबकि सरकार 4-5 उपलब्धियां गिना रही हैं, खास करके CAA, NRC, नोटबंदी, GST और क्या कहते हैं आपको ट्रिपल तलाक, इन सभी को सरकार उपलब्धि बता रही। तो क्या ये राष्ट्र के हित में है, आम लोगों के हित में है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हम जैसे लोगों की बात ले जाकर सरकार के सामने रखते हैं आप लोग। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात सरकार की जितने भी सरकार ने काम किए हैं, हर काम में नाकामी ही नाकामी रही है। सरकार के 1 साल दूसरे चरण में 1 साल पूरा किया सरकार ने। इसमें इनका चाहे वो नोटबंदी हो, नोटबंदी से लाइन में लगाकर सैकड़ों लोग दम तोड़ दिए हैं और उसके बाद में ये GST लाए। GST से कोई लाभ नहीं मिला। जिस दिन GST लगाई गई उस दिन से जो कपड़े का रेट 100 रुपये मीटर था, उस कपड़े का रेट मार्केट में 130 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये रेट हो गया। तो जनता का ही नुकसान हुआ। उसके बाद में रही बात, ये धारा 370 लाए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसमें भी लोगों को उलझा के रखा। उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं काला धन लेके आऊँगा, 100 दिन का समय दो, मैं काला धन लेके आऊँगा। काला धन तो आया नहीं, बल्कि देश का सफ़ेद धन और देश से विदेश चला गया। जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे दर्जनों लोग ऐसे जो देश का पैसा लेके इस सरकार के संरक्षण में वो लोग भाग गए। दूसरी बात रही है 3 तलाक का मसला लेके आए। 3 तलाक के मसले में कुछ पालतू औरतें जिनको ये लोग पाल के रखते हैं, उन औरतों को छोड़कर बाकी जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी महिलाएं, मुस्लिम औरतें सभी परेशान हैं। और इस तलाक का विरोध सभी मुस्लिम औरतें लगभग कर रही हैं। तलाक लाए, अब तलाक का बिल लाए, सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए लाए। आप ये बताइए कि जो और धर्म की औरतें हैं उनके लिए आप क्या लेके आए? उनके लिए उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको बगैर तलाक के छोड़ दिया जाता है। उनको कोर्ट में लड़ते वो बेचारी परेशान हो जाती हैं, वो मुकदमा भी छोड़ के भाग जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर अगर कोई कानून बनाते तो सबके लिए बनाते तो बेहतर होता। और रही बात जो आपने कहा कि मुस्लिम औरतें हमारी बहनें हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी मुस्लिम औरतें आज भी परेशान हैं। अगर उन औरतों को तुम आरक्षण के तहत मुस्लिम औरतों को परसेंटेज के हिसाब से शासन में लाते, परसेंटेज के हिसाब से प्रशासन में लाते, परसेंटेज के हिसाब से उनको मान सम्मान देते, तो एक बहुत बड़ी बात थी, कामयाबी मिलती। रही बात देश के अंदर CAA आया, NRC लेके आया। इसमें सिर्फ 2-3 महीने तक लगातार पूरे देश से लेके विदेश तक उलझा के रखा आपने, पूरे समाज को उलझा के रखा। देश रोड जाम, धरना प्रदर्शन रोज़ हो रहे थे, लेकिन
उससे भी कोई लाभ आपको मिला नहीं। सिर्फ थोड़े से जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको नागरिकता देने के लिए आपने ये ड्रामा रचा और उसमें अपना कामयाब रहे। यूँ तो भारत सरकार काफ़ी दिनों से जो दूसरे देश से लोग आते थे, पाकिस्तान से भी लोग आए, अदनान सामी जैसे लोगों को, अदनान सामी को अभी आपने नागरिकता दी है, आपने मुस्लिमों को तो दिया, लेकिन वहीं पर बहुत सारे हिंदुओं को आपने नहीं दिया। यहाँ भी आपकी नाकामी रही है, जो आप सिर्फ लोगों को तनाव में डाल के रखा। दूसरी बात रही कि देश के अंदर ये दुनिया भर के दंगे हुए, महंगाई बढ़ाई आपने, मज़दूरों की हालत देख ही रहे हैं कैसी है। बुलेट ट्रेन का आपने सपना दिखाया था, उस ट्रेन के ट्रैक के किनारे बुलेट ट्रेन तो नहीं दौड़ी, लेकिन मज़दूर पैदल चलते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरह से आपकी नाकामी रही है। पूरे 6 साल में सिर्फ आपने मुस्लिमों को मानसिक तौर से उलझाया और देश की जनता को आर्थिक तौर से आपने कमज़ोर करने का काम किया। बस यही आपकी नीति रही है। देश को आपने कई साल पीछे ढकेल दिया। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया।